इस वीडियो में सेल मेम्ब्रेन को डिटेल से समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन वही होती है जो सेल के अंदर के कंटेंट को उसके बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये लिपिड एक टाइप का फैट होता है। इसके थिकनेस को नैनोमीटर से मेजर किया जाता है और इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 नैनोमीटर्स के बराबर की होती है। पर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस बात को 1972 में दो साइंटिस्ट एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने बताया था और एक मॉडल प्रपोज किया था और ये मॉडल अभी भी एक्सेप्टेड है। उनके मॉडल का नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस वीडियो के एंड तक हम ये समझ पाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कैसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू समझ सकते हैं। ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। अगर इसको जूम करेंगे तो ये कुछ ऐसे देखने को मिलती है। सबसे पहले इसको 3D में देखते हैं। इसमें जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसका जो हेड वाला रीजन है ये फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है और जो इसका टेल वाला रीजन है वो फैटी एसिड की टेल्स होती हैं। यहाँ पे जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये गेटवे का काम करते हैं। मतलब किसी भी आयन को, सोडियम पोटेशियम के आयन को, ग्लूकोज को अगर सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर अंदर आना है सेल के अंदर, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू सेल के अंदर आ सकता है। इस सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह में मूव हो सकते हैं, फ्लिप हो सकते हैं और ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो भी इस ग्रिड में कहीं भी मूव कर सकता है। इस वजह से इसको फ्लूइड बोला गया है। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है जैसे कि मोजाइक टाइल का होता है। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू समझा जा सकता है। जैसा कि हमने देखा सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बनी होती है और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स उसमें एम्बेडेड होते हैं। फॉस्फोलिपिड की एक यूनिट दो चीजों से मिलकर बनी होती है। ये जो ऊपर वाला रीजन आपको दिखाई देता है इसको फॉस्फेट हेड बोलते हैं। ये फॉस्फेट हेड वाटर अट्रैक्टिंग होता है। इसका मतलब टुवर्ड्स वाटर की तरफ जाता है। नीचे की तरफ दो फैटी एसिड की टेल होती है। इसकी खास बात यह है कि ये वाटर रिपेलिंग होती है। जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को मैंने जूम करके बनाया है। यहाँ पर आप फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर देख सकते हैं जिसमें हेड वाला रीजन बाहर की तरफ है और टेल वाला रीजन अंदर की तरफ है। हमको पता है सेल के अंदर भी वाटर होता है और सेल के बाहर भी वाटर होता है। हेड वाला रीजन हाइड्रोफिलिक एंड होता है जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसी वजह से हेड वाला रीजन या तो सेल के अंदर की तरफ होगा, साइटोप्लाज्म की तरफ होगा, या तो सेल के बाहर की तरफ होगा। जो टेल वाला एंड है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से दूर भागता है। इस वजह से वो एंड अंदर की तरफ होता है।